के 1206 ईस्वी तक में जब राजा हुआ तो चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजा नहीं हो पाए, अशोक जैसे शासक नहीं हो पाए, बिंदुसार जैसे शासक नहीं हो पाए। इसमें कई शक्तियां उद्भव हुई और जिसके कारण भारत में राजनीतिक अस्थिरता आ गई, जिसको हम कहते हैं 647 से लेकर के 1206 ईस्वी तक ट्रांजिशन का फेज रहा। कौन सा फेज? ट्रांजिशन का फेज रहा। सर कब से कब तक रहा है? 647 से लेकर के 1206 तक क्या है? ट्रांजिशन फेज, हिंदी में संक्रमण का कोई राजा उस लाइन जिसके कारण मेडिवल हिस्ट्री में बाहरी शासक का आगमन होता है, हिंदू राजा के स्थान पर मुस्लिम वंश का स्थापना होता है। जिसके कारण क्या हुआ? हिंदू शासक के स्थान पर मुस्लिम शासक की स्थापना होता है और भारत का भाग मुस्लिम शासक के मुस्लिम के हाथ में चला जाता है और भारत में इस्लामिक रूल का स्थापना हो जाता है, जो ये मेन स्ट्रीम है मेडिवल हिस्ट्री का, जिसको हम कहते हैं दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश। यहां पर आ जाइए। अब यहां पर देखो किस तरह से 1206 ईस्वी 647 के बाद 1206 ईस्वी तक और 6 ईस्वी से पहले जो भारत में जो हिंदू राजा थे, हिंदू इंपेरर के रूप में पृथ्वीराज चौहान और जयचंद, ये दोनों भारत के नेतृत्व करते थे, लीडर थे। मुगल से आने से पहले तो बौद्ध भी तो राजा हैं। कौन? बौद्ध। बौद्ध राजा नहीं बेटा, जो मतलब अपना राज प्रसार कर रहे थे, तो पीने के राजा हैं, जो मतलब कहीं टीका नहीं लगाने पे सरपंच से जुड़ा, मतलब नट्टी काट गया। तो जैसे हिंदू शासन के बाद फिर वो है, फिर मुगल शासन है। सुन लो पहले, तो मुगल तीसरा पीरियड है। यहाँ पर जो ये मगध एम्पायर जैसे उत्पत्ति होता है, साथ में जब वैदिक पीरियड, जो आप कंफ्यूजन बौद्ध जिसको कह रहे हो, तो ये जो वैदिक पीरियड को कमजोर करने के लिए वैदिक पीरियड में कहता था सभी जाति के लोग मंदिर नहीं जा सकते। ठीक है, तो इस अंधविश्वास को हटाने के लिए इधर मगध साम्राज्य का उत्पत्ति के साथ साथ इधर मगध साम्राज्य का उत्पत्ति होता है, तो नया धर्म का भी उत्पत्ति होता है और नीड ऑफ न्यू रिलीजियस या न्यू सेक्ट के रूप में कौन आता है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इसीलिए जो चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म को पालन करते थे और अशोक बौद्ध धर्म। लेकिन सर बौद्ध धर्म में तो है ना, तो भगवान तो मानते ही नहीं है। कौन? बौद्ध धर्म वाले वो तो भी गुरु को मानते हैं। नहीं, उनके गुरु भी हिंदू धर्म के 10वें अवतार के थे, जो निकले, क्या नाम है उनका? विष्णु, महावीर। महावीर नहीं ऐसे मत बोलो। महावीर जो बोला है ना, तो पहले इधर सुन लो, आपका कंफ्यूजन है उसमें बहुत। देखिए, जब इधर दो वैदिक पीरियड को कमजोर हुआ तब जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म उत्पत्ति मगध में हुई। जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति बिहार में हुई थी। हाँ, ये जैन मगध में था, बिहार में। हाँ, वही। यस, दोनों बना मगध में हुई ना सब। और मगध देखो, बिहार धरती कैसा है? मगध में राजगीर में हुआ था बौद्ध धर्म का। सुनिए सुनो, हाँ वेरी गुड। मगध कैसा साम्राज्य? कहीं ना मगध का साम्राज्य की उत्पत्ति हो रही है, एक अद्भुत साम्राज्य का, एक अद्भुत धर्म का भी उत्पत्ति हो रहा है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जो जैन धर्म बौद्ध धर्म, ये जो वैदिक धर्म में जो आडंबरवाद था, ब्राह्मणवाद था, बड़े जाति का वर्चस्व था, उसको कमजोर करने के लिए जैन धर्म बौद्ध धर्म आया। और इसने कहा कि मोक्ष, इसमें वैदिक काल में कहा था मोक्ष केवल ब्राह्मण को ही मिल सकता है, लेकिन जैन धर्म बौद्ध धर्म आया, कहा मोक्ष भक्ति करेगा सभी को मिल सकता है, मोक्ष का द्वार सबके लिए खुला हुआ है। वैदिक काल का जो भाषा थी जो संस्कृत थी,
और जो संस्कृत पढ़े लिखे लोगों ही संस्कृत पढ़ करके धर्म को, अर्थ को, काम को, मोक्ष को समझ सकता था। ठीक, लेकिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म की भाषा क्षेत्रीय भाषा थी, रीजनल लैंग्वेज थे, जो आम जनता की भाषा था, प्राकृतिक भाषा थी, पाली भाषा थी। समझे? तो इधर देख रहे हो कि इधर मगध साम्राज्य का उद्भव और जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का उद्भव दोनों हो रहा है, लेकिन फिर से भारत का एक बार क्या हुआ? सर, जैन धर्म एक जाति व्यवस्था से हुआ और जो बौद्ध धर्म था वो जो संत थे, क्या नाम याद नहीं है, जो उनके महात्मा बुद्ध जो थे, वो क्या तपस्या करते थे, उनसे वो धर्म जो इधर बौद्ध धर्म भगवान को मानते ही नहीं है। बौद्ध धर्म भगवान मानते हैं, जैन भी जैन भी मानते हैं, सब मानते हैं, बस वो लगे रहते, पर बौद्ध धर्म भगवान मानते हैं। हाँ वो तो तो बस कर